चाहे वो बादशाह रहा हो या से वो भिखारी रहा हो, है ना, वो इसी डॉट पे जन्म लिया है और इसी डॉट पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये अब आगे बढ़िए, ये मून आदमी है ना। तो उसके बाद आप देखिएगा ये सोलर सिस्टम के बारे में है, और ये सारे ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, कोई भी ये स्केच या फिर डायग्राम नहीं है, ये सारे ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, 100% ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। मतलब एक्चुअली जैसा वो नज़र आता है, जैसे जुपिटर है, नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, एक्चुअली जैसा वो नज़र आता है सेम ये पिक्चर है। ये बहुत हाई डेफिनेशन फ़ोटो है, और ये सारा हबल टेलीस्कोप से लगभग खींचा हुआ है। हबल टेलीस्कोप का नाम सुना आपने? इस बुक में तो पढ़ा होगा, हबल टेलीस्कोप। अब आगे देखिए, अब इसका कॉन्सेप्ट पे कुछ आते हैं। जैसे सोलर सिस्टम तो आप लोग पहले से जानते होंगे। अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये फोटो, ये फोटो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सन का सबसे करीबी तारा है, ठीक है, और इसके बीच डिस्टेंस कितना है? 4.2 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स समझ में आया है किसी को? कोई बता सकता है लाइट ईयर? लाइट ईयर का मतलब हुआ, एक लाइट हम लोग बल्ब ऑन करते कितनी जल्दी रूम में लाइट आ जाता है। उस स्पीड से अगर कोई 4 साल तक अगर ट्रेवल करेगा स्पेस में अब सन से, तब वो अपने बगल वाले जो स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वहाँ जा पाओगे। उस स्पीड से 4 साल तक, इनफैक्ट 4.2 ईयर्स तक जाओगे, तब आप पहुँचोगे वहाँ। और हमारे पास जो अभी सबसे तेज यान है, जैसे सुपरसोनिक जेट्स का नाम सुन, अगर उससे आप जाओगे तो आपको 10,000 साल लगेगा अपने स्टार पे जाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, ये नेब्यूला है, ये ईगल नेब्यूला है। नेब्यूला क्या होता है? जो है वहाँ पे स्टार्स का जन्म होता है। हमारा जो सन है या फिर ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये भी किसी नेब्यूला का कभी पार्ट रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सन, यहाँ पे जन्म हो गया। इसी तरह ये दोनों नेब्यूला है, हॉटसेट नेब्यूला है, ये ओरायन नेब्यूला है। ठीक, ये और सन का स्टार्स का जन्म हुआ, इसका मतलब किसका जन्म हुआ? हमारा जन्म हुआ, क्योंकि हमारे शरीर में भी क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब भी इस नेब्यूला में ही हुआ है। भले हम लिविंग हैं, और जैसे ये बोतल है, ये कुछ भी फोटो वोटो है, ये नॉन लिविंग है, तो सब कुछ किसी एटम ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन समझाने के लिए फोटो दिया है। हेलो, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर इसमें हाइड्रोजन एक फ्यूल का काम करता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्यूल का काम करता है, और यही एनर्जी और हीट दोनों का सोर्स। शॉर्ट में ही समझाऊंगा। फिर देखिए, ये स्टार का जन्म देख लिया आपने, अब स्टार का डेथ देख लिया। ये व्हाइट ड्वार्फ। अगर हमारा सन, अगर आप बिलियंस ऑफ ईयर के बाद पूछिएगा कि कैसा होगा हमारा सन, तो ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं होगा। बिलियन ऑफ ईयर के बाद हमारा जो सन है वो भी, उसका भी डेथ होगा, हमारे सन का भी डेथ होगा। ये स्टार है और इसका भी डेथ होगा, और डेथ होकर ये व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। बिल्कुल ये व्हाइट ड्वार्फ आप व्हाइट देख रहे हैं, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, और सन अगर मान लीजिए चंद्रशेखर लिमिट इसमें दिया हुआ है, अगर 1.4 सोलर मास समझते हैं? हमारा जो सन है में कितना मास है? जैसे मैं एक आदमी हूँ, मेरा कितना मास होगा? मेरे बॉडी में जितना पार्टिकल्स है वो उतना मास होगा। मास और वेट में डिफरेंस होता है, ये आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे शायद, मास और वेट, है ना। तो मास, मेरे बॉडी में मास है, इसी तरह सन में भी मास है। ठीक है, वो 1.4 सोलर मास से ज़्यादा होगा तो फिर वो सुपरनोवा ब्लास्ट होता है। ये देखिए, ये सुपरनोवा ब्लास्ट होता है इसमें। तो सुपरनोवा ब्लास्ट होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? ये न्यूट्रॉन स्टार में चेंज हो जाता है। कोई भी स्टार न्यूट्रॉन स्टार में चेंज हो जाता है। अगर उसका सोलर मास 3 सोलर मास से ज़्यादा है तो वो ब्लैक होल बन जाता है।
तो इस तरह देखिए आपको न्यूट्रॉन स्टार हो गया, व्हाइट डॉर्फ हो गया, ब्लैक होल हो गया। और ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट होता है, उससे लाइट भी स्केप नहीं कर सकता है। लाइट देख रहे हैं आसपास लाइट है सब, अगर किस आप ब्लैक होल पे टॉर्च मारिएगा तो वो वाइट लाइट वापस नहीं आएगा, वो इतना डेंस होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए अब लार्जर स्केल पे जाते हैं। रात में आप लोग जैसे ये बिरौल में थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे जब आप बिल्कुल क्लियर स्काई होगा, थोड़ा सा भी बादल नहीं होगा, तो रात में जब देखिएगा तो एक हल्का पैच ऐसे नजर आएगा आपको ऊपर, बादल सा पैच नजर आएगा, लेकिन वो बादल नहीं है, वो मिल्की वे का वो ये है, एक हाथ आप समझिए, हैंड है, वो समझिए। बिल्कुल क्लियर स्काई में एकदम बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा कि बादल, हल्का बादल जैसा व्हाइट व्हाइट कुछ है, वो बादल नहीं है। ठीक है, तो ये मिल्की वे दोनों अर्थ से एक व्यू है। तो हर गैलेक्सी, अब देखिए गैलेक्सी के लेवल पे हम, ठीक है, गैलेक्सी लेवल पे आ गए। गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार होता है, समझते हैं? एक 12-13 जीरो लगा दीजिए, उतना बिलियन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक इसके बीच में मैसिव ब्लैक होल होता है। ठीक है, और फिर ये देखिए ये वाला एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें लगभग 4 बिलियन स्टार्स हैं, और इसके क्लोज जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, तो इसको आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, नेकेड आई इन द सेंस कि खुले आंख से भी देख सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। ठीक है, फोटो है। गैलेक्सी कितना प्रकार का होता है वो मैंने समझाया है, गैलेक्सी क्लस्टर है। फिर ये इस फोटो को देखिए, इसमें जितना डॉट्स नजर आ रहा है सब एक गैलेक्सी है, और सब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के इतना बड़ा है, और सभी में 4 बिलियंस ऑफ स्टार है। तो आदमी का क्या औकात है आप सोच सकते हैं। आदमी क्या, हमारे पूरे पृथ्वी और सोलर सिस्टम का क्या औकात है आप सोच सकते हैं कि यूनिवर्स कितना विशाल है। ठीक है, अनंत, बिल्कुल।